जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, लूका अध्याय 4 पद 13 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब शैतान उनकी सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। दोस्तों, यह घटना प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने की बाद की है। 40 दिन तक शैतान उनकी परीक्षा करता रहा और जब सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। इसका मतलब शैतान वापस फिर आया और जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहे, शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। लूका अध्याय 22 पद 28, इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 पद 18। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं, उन्हें भी इस संसार में रहते हुए परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। तो उनकी तुलना में हम तो बहुत ही साधारण इंसान हैं। प्रियो, हमें भी जब तक इस संसार में रहेंगे परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के द्वारा हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। दोस्तों, एक विश्वासी के जीवन में 2 प्रकार से परीक्षा आती है। पहला परमेश्वर की ओर से, दूसरा शैतान की ओर से। परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए आती है कि वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके प्रति कितना विश्वास योग्य है। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके प्रति कितना विश्वास रखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके प्रति कितना भरोसा रखते हैं। अर्थात परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता, विश्वास और भरोसा को परखना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का दास याकूब कहते हैं, याकूब अध्याय 1 पद 2 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रभु हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं और ऐसे समय में जब हम पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं तो धीरज उत्पन्न होता है और जब धीरज अपना पूरा कार्य बड़े ही धैर्यतापूर्वक कर लेता है तो हम सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। याकूब अध्याय 1 पद 3 और 4। और तब परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देते हैं, अय्यूब की तरह। दोस्तों, दूसरी ओर शैतान भी ठीक उसी समय हमारी परीक्षा करता है जिस समय परमेश्वर हमें परख रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा बाहर से लेते हैं, परंतु शैतान ठीक उसी समय परमेश्वर द्वारा लिए जाने वाला परीक्षा को माध्यम बनाकर हमारे मन में उल्टे सीधे बातें डालता है ताकि हम परमेश्वर के परख में खरा न उतरे। दोस्तों, इसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि किसी विश्वासी का बेटा अचानक बेहोश हो गया। हॉस्पिटल जाने पर पता चला उसके ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपया जमा कर दीजिए। बच्चे को ऑपरेशन करना जरूरी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, अन्यथा उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेचारा पिता करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक उसी समय दोस्तों, शैतान इस परीक्षा को माध्यम बनाकर उसके मन में बोल रहा है
देख, तेरे ऑफिस के कैश की चाबी तेरे ही पास रहता है। तू उसमें से 2 लाख रुपया चुरा ले, नहीं तो तेरा बेटा बीमार हो जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब अध्याय 1 पद 13 जरूर पढ़ लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, शैतान हमेशा हमारे वीक पॉइंट को ही दबाता है ताकि हम परमेश्वर द्वारा किए जाने वाला परीक्षा में असफल हो जाए। लेकिन अगर हम धीरज के साथ परमेश्वर की ओर देखते रहें तो 1 सेकंड पहले हमारा प्रभु परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीषित हुए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो संदेश में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।